Hello students, welcome to my channel Nishad Study Circle. Today we will start, as I promised you, today we will start the questions of section formula ICSE class 10. तो जिनके पास बुक है तो वो साथ में बुक अगर ओपन करके रख सकते हैं तो उनके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज क्वेश्चन में रिपीट कर दूंगा. तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 11, उससे पहले थोड़ा सा एक रीकैप देख लेते हैं जिससे आपको याद बनाना है कि कौन कौन से फॉर्मूले हमें यूज करना है. तो फर्स्ट फॉर्मूला है सेक्शन फॉर्मूला. दैट इज P is equal to m1x2 plus m2x1 upon m1 plus m2 comma m1y2 plus m2y1 upon m1 plus m2. Second formula is midpoint formula, that is x1 plus x2 divided by 2 comma y1 plus y2 divided by 2. Clear? Third, centroid of a triangle that is x1 plus x2 plus x3 divided by 3 comma y1 plus y2 plus y3 divided by 3. ठीक है, ये फॉर्मूला है, इस पे बेस्ड आज कुछ क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे. तो पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. मींस फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं. कोई भी लाइन सेगमेंट है जिसके पॉइंट्स दिए हुए हैं, एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं. तो पहला एंड पॉइंट है 2, -3, -6, -7. 2, -3, -6, -7. यस, इसको सॉल्व करते हैं. मान लेते कोई भी एक पॉइंट है, वहां से अपने लाइन सेगमेंट से खींच दिया. इस पॉइंट को आप A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, और ये है आपका 2, -3, और ये है आपका -6, -7. हमें क्या पता करना है? हमें पता करना है मिड पॉइंट. तो मिड पॉइंट के लिए फॉर्मूला में क्या लगाना है? x1 plus x2 upon 2 और y1 plus y2 upon 2. तो यहाँ पे x1 और y1 ये हो जाएंगे, ये x1 है, ये y1 है. आप लिख भी सकते हैं, जो बिगिनर्स हैं, जो पहली बार इसको पढ़ रहे हैं चैप्टर को, वो इजीली लिखने से ये होगा कि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि x1 की वैल्यू कौन सी है, y1 की वैल्यू कौन सी है. कभी कभी बच्चे गलत कर देते हैं, तो यहाँ से ये चीज़ आ जाती है. मिड पॉइंट अगर मान के चले ये आपका मिड पॉइंट P है, तो P के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? P इज इक्वल टू, हमें याद रखना है, सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा. सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना होगा. तो फॉर्मूला क्या है? x1 plus x2 upon 2 y1 plus y2 upon 2. ठीक है, x1 की वैल्यू कितनी है? 2 प्लस फॉर्मूले का है. ठीक है, यहाँ पे x2 कितना है? -6. तो माइनस हमें ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, तो हम 6 लगाएंगे, डिवाइड बाय 2. ठीक, अब यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हम यूज कर चुके हैं, बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, कॉमा y1 इज -3 प्लस, और यहाँ y2 7 डिवाइड बाय 2. क्लियर? सॉल्व कर लें इसको. ये 2 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 2 - 6 मतलब -4. -4 upon 2 कॉमा, यहाँ प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ये आएगा प्लस का 4, तो प्लस का 4 डिवाइड बाई 2. सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका -2, +2. दैट्स इट. दिस इज द फर्स्ट पार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, चेक कर लें आप लोग. Done? Okay. Next,
जिन लोगों को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा वो अपने जब भी सॉल्व करें तो इस तरीके जैसे हमने फॉर्मूला लिख लिया है उसी तरीके से फॉर्मूला एक बार सामने रखें। जितनी बार आपकी निगाह इन फॉर्मूले में पड़ेगी आपका धीरे धीरे करके ये फॉर्मूले लर्न होते रहेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट इस तरीके से हम मिड पॉइंट निकालते हैं। अभी हम लोग कुछ वेरिएबल वाले देखते हैं मिड पॉइंट क्या होंगे, उस हिसाब से क्वेश्चन करेंगे। तो सेकंड पार्ट बहुत इजी है इसका, सिर्फ डिजिट्स चेंज कर दिए गए 5, -11 एंड 4, 3। तो इसको नहीं कराते, सिमिलर है, थर्ड वाला कराते हैं। ठीक, तो थर्ड है आपका a+3, 5b। फॉर्मूला यही है तो इसको रब नहीं कर रहे हैं। ओके, थर्ड पार्ट है a+3, 5b। a+b, सॉरी a+3, 5b। a+3, 5b and second one is (2a - 1, 3b + 4). 2a - 1, 3b + 4। ओके, तो दिस इज, ये a की वैल्यू मान लेते हैं, इसको b की मान लेते हैं। तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका x1, ये y1, ये x2 और ये y2। वैल्यू पुट करो। x1 कितना है a+3 प्लस x2 कितना है 2a - 1 डिवाइड बाय 2, y1 कितना है 5b प्लस y2 कितना है 3b - 4, सॉरी 3b + 4 डिवाइड बाय 2। सॉल्व करिए। a 2a ये हो जाएगा 3a प्लस a - 1 ये हो जाएगा प्लस का 2 डिवाइड बाय 2, 5 3 8b प्लस 4 डिवाइड बाय। कुछ यहाँ पे सॉल्व हो सकता है, कोई पॉसिबिलिटीज है? सिर्फ पॉसिबिलिटीज ये है कि इसको यहाँ पे 2 कॉमन लेके 2 से डिवाइड कर दें। तो अगर जहाँ तक सॉल्व कर सकते हो आप वहाँ पे सॉल्व किया करिए। तो 3a + 2/2, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4b प्लस का 2 बचेगा और 2 से ये 2 कट जाएगा, तो इसको अपॉन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आंसर्स कभी मैच ना करें तो उस कंडीशन में आप ये हो सकता है कि और भी क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े। ओके स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन, P divides the distance between A and B in the ratio 2:1. Calculate the coordinate of the point P. एक कोई लाइन सेगमेंट दिया हुआ है A and B और एक पॉइंट P है जो इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशियो 2:1। 2 रेशियो ये है, 1 रेशियो ये है। ठीक है, और इसमें A की कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं -2 1 एंड 1, -2 1 एंड 1, दैट्स इट। अब सेक्शन फॉर्मूला में जो हमने डायग्राम बनाया था वो एक बार हम दोबारा बना देते हैं ताकि आपको वो रिकॉल हो जाए। उसके बाद आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा। याद करिए, अगर इसके बाद पुराने नोट्स पढ़े होंगे जो हमने करवाए थे कल, जो हमने कराया था, तो एक बार देख लेना। उसमें यहाँ पॉइंट P दिया हुआ था A और B, यहाँ पे x1 y1 या x2 y2 और यहाँ पे m1 m2। यहाँ ध्यान से देखो, सिर्फ x1 y1 x2 y2 m1 m2 की जगह पे सिर्फ डिजिट्स दिए हुए हैं, बाकी सारी चीजें सेम है एज इट इज। तो हमें बस याद यही रखना है कि कहाँ पे m1 है, कहाँ m2 है। अब सिर्फ ये फॉर्मूला लगाना है, वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला क्या था अपने पास, याद रखना क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये हमारे दिमाग में हमेशा रहना चाहिए कि इस क्वेश्चन में पूछा क्या है। इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है P के कोऑर्डिनेट बताइए। तो P के कोऑर्डिनेट कैसे निकलेंगे, P = फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला है ये, यहाँ लगेगा। तो ये तरीका है आपका पहला वाला फॉर्मूला।
m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 की वैल्यू कितनी है 2, दिस इज m1 दिस इज m2, x1 x2 x1 y1 x2 y2। तो m1 कितना है 2, तो 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है, इधर आएगा ना x2 ये है 1 प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 कितना -2 ब्रैकेट लगाने। जब भी कोई दो साइन क्या प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, तब जब भी कोई दो साइन एक साथ आते हैं ब्रैकेट लगाना पड़ता है, ठीक है। तो पहले वाले की तो लगा नहीं सकते, इसके बाद यहाँ ब्रैकेट हमें लगाना पड़ेगा। डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m1 कितना है 2 प्लस m2 कितना है 1, ठीक। m1 y2 m1 कितना 2 कॉमा y2 कितना है x1 y1 x2 y2 is 4 प्लस m2 is 1 मल्टीप्लाई y1 is 1 डिवाइडेड बाय m1 2 प्लस 1। क्लियर? अब सिर्फ कैलकुलेशन रह गई, 2 1 2 प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 3, 2 1 2, यहाँ पे प्लस का 1 है, यहाँ पे माइनस का है, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर माइनस कट जाएगा, ये प्लस और माइनस दो साइन का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो अल्टीमेटली नेगेटिव आता है। यहाँ ये हो गया आपका 2 4 8 प्लस 1 अपॉन 3, सॉल्व करिए इसको, ये हो जाएगा 0, मतलब 2 -2 हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस और प्लस माइनस हो जाता है, कॉमा ये 9/3 हो गया। यहाँ जब आप सॉल्व करोगे ये दोनों कट जाएंगे, मतलब 0, तो 0 अपॉन 3 इज इक्वल टू 9 3 3 9 सॉरी 3 1 3 3 3 9, तो 3 आ गया। यहाँ डिवाइड जब इसको करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 0, 3। 0 में किसी भी चीज का डिवाइड करते हैं 0 ही आता है। क्लियर? ये भी क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का दो पार्ट है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। ऑलवेज रिमेंबर, ट्राइसेक्शन वाला क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, जिसमें किसी भी लाइन सेगमेंट के 3 पार्ट्स दिए होते हैं इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, जिनके पास बुक है वो अपनी बुक से एक बार रीड कर लें। वाले अपने पास ए भी कोई लाइन सेगमेंट है, इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड करना है। ट्राई सेक्शन का मतलब होता है कि हमें इक्वल 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है। इक्वल 3 पार्ट्स, जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ले लिया, यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट ले लिया, इसको P मान लिया, इसको Q मान लिया, ठीक है। अब तीनों इक्वल डायमेंशन, इक्वल लेंथ है, AP, PQ एंड QB। AP, PQ एंड QB जब इक्वल है तो उस कंडीशन में तीनों का रेशियो कितना हो जाएगा 1 1 1। तो उस कंडीशन में हमें ये बात याद रखनी है कि अगर हमें P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने हैं तो P पॉइंट के लिए इनका रेशियो क्या रहेगा, P पॉइंट के लिए इनका रेशियो रहेगा 2 1:2। ये पूरा हो गया ना, A यहाँ पे है, AP कितना 1 और P से Q तक कितना 1 + 1, तो कितना हो गया 2। तो 1:2 ये P के लिए चलेगा, और Q का अगर हमें निकालना होगा तो Q के लिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो 2:1। Q के लिए रेशियो क्या हो जाएगा AP और PQ दोनों एक साथ रखना पड़ेगा, तो 1 + 1 2 हो गया, यहाँ पे 1 है तो 2:1 हो जाएगा। Q के लिए 1 के और P के लिए 1:2। क्लियर? तो P के कोऑर्डिनेट पहले हम लोग निकालते हैं। तो m1 कितना, m1 is 1। अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है 1 लिखा हुआ है इसलिए, तो आप एक एक करके सॉल्व करो। मतलब इसको भी हटा दें, P के कोऑर्डिनेट निकालते हैं। तो P के कोऑर्डिनेट निकालने वाले केस में यहाँ पे Q भी हटा देते हैं, ये हो जाएगा आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक 2। क्लियर? तो चलो m1 और m2, अच्छा इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं A और B के? A और B के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं
3 minus 3 6 9, 3 minus 3 6 9, ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है। 3 minus 3 and 6 9, क्लियर। चलो m1 m2 x1 y1 x2 y2, ये बार बार रिपीट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो इस चीज के लिए। तो m1 कितना है 1 1 x2 कितना है x1 y1 x2 ये है 6 प्लस m2 2 है और x1 कितना 3 डिवाइडेड बाय m1 is 1 m2 is 2 m1 1 मल्टीप्लाई y2 कितना है x1 y1 x2 y2 9 प्लस m2 कितना है 2 मल्टीप्लाई y1 कितना -3, फिर आपको ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1 प्लस 2, क्लियर। सॉल्व कर लो, ये 6 हो जाएगा, 6 बन जाए 6 प्लस 2 3 या 6 अपॉन 3, क्लियर। 9 बन जा 9 हो गया यहाँ पे, यहाँ सॉल्व करेंगे माइनस का 6 हो जाएगा, 3 2 या 6 और माइनस प्लस माइनस, ये आपका 3 आ गया यहाँ। 6 6 12 डिवाइड बाय 3, 9 में से 6 जाएगा 3 बचेगा, डिवाइड बाय 3, डिवाइड करो 3 4 12 4 बचा, 3 1 3 1 बचा। दिस विल बी द coordinate of point P. This will be the coordinate of point P. कहीं भी अगर कोई पॉइंट समझ में नहीं आ रहा है तो उस पॉइंट के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको मैं अलग से एक्सप्लेन करूँगा। क्लियर। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें हमने एक का ही बताया ना, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताए, अभी हमें क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी अगर पता करते तो कैसे पता करेंगे। तो क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर पता, इसमें कहा है इन्होंने फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन, मतलब एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया क्यू, ठीक है। इस पूरे राइट सेगमेंट में एक पॉइंट ये दोनों पॉइंट मिला के इसको ट्राई सेक्शन में डिवाइड कर रहे हैं, एक सेक्शन ये एक सेक्शन ये एक सेक्शन ये, तीनों इक्वल सेक्शन है। पी के कोऑर्डिनेट हमने इस तरीके से निकाल दिए हैं और अब आपको क्यू के कोऑर्डिनेट अपने हिसाब से निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो अभी फिलहाल आपकी आसानी के लिए काम करते हैं, पी को यहाँ रब कर दें, ठीक। पी अब यहाँ पे आपको क्यू के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, और जब क्यू के कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो रेशियो चेंज हो जाएगा ना, क्योंकि क्यू यहाँ पे है तो इससे देखना पड़ेगा, इस क्यू से इस साइड एक पोर्शन बचा हुआ है तो रेशियो 1, यहाँ पे 2 पोर्शन है तो रेशियो 2, तो 2:1 हो गया रेशियो। तो आपकी वैल्यूज अब चेंज हो जानी चाहिए, है ना। तो यहाँ पे इसको आप एक बार खुद से सॉल्व करो, फिर देखते हैं इस पोर्शन को, सेकंड वाले पॉइंट को, पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट आप खुद से निकालिए एक बार।